पहला रास्ता, देश में हमेशा के लिए हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखो। हमारा बहुमत है, हम सुरक्षित रहेंगे। सूर्यवान तो है ही, पर सूर्यवान 10 और सामने 1000 है तो सूर्यवान भी मारा जाएगा या नहीं? आज सूर्यवान 55 है तो सूर्यवान जीतेगा, पर बहुमत तो रहना चाहिए ना। इसलिए हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखो। आप पूछोगे कैसे करेंगे? सीधी बात है भाई, सरकार पर कब्जा करके 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों पर नियंत्रण लगा दो। आप पूछेंगे अरे कर लेंगे, नेता बहुत देख लिए। आप पूछेंगे नियंत्रण कैसे डालेंगे? 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, उसको रेशन का अन्न नहीं मिलेगा, उनके बच्चे को सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं मिलेगी, उनको बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, उसको मताधिकार छीन लिया जाएगा। बोलो सब कंट्रोल में आ जाएंगे या नहीं? हमें जिंदा रहना होगा तो यह करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। दूसरा, भारत की सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल होना चाहिए। आप पूछेंगे उनका अर्थ क्या? भाजपा का कंट्रोल बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का बिल्कुल नहीं, हिंदुओं का। आप पूछेंगे कैसे? तो देश में राष्ट्रपति हिंदू ही बन सकेगा, किसी भी जाति का। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज, आर्मी और पुलिस में हिंदू को अलावा किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो बोलो सरकार पर कंट्रोल आ गया है नहीं? यह व्यवस्था को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। कैसे होगा? भारत के संविधान में 2 शब्द नहीं थे, डाल दिया इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में। बोलो इंदिरा गांधी ने 2 शब्द डाला तो हटा सकते हैं या नहीं? हटा सकते। और हटा करके नए 2 शब्द डॉक्टर तोगड़िया डाल सकते हैं या नहीं? तो कौन से 2 शब्द है? सेक्युलर, सोशल। ये कभी नहीं थे हमारे सामने। इंडिया इज ए सेक्युलर सोशल कंट्री, ये उन्होंने डाला। हम सेक्युलर सोशल हटा देंगे, नए 2 शब्द डालेंगे। वह शब्द है हिंदू रिपब्लिक। यह करेंगे तो भारत की सरकार की व्यवस्था में हिंदू के अलावा किसी की नियुक्ति नहीं होगी। ये देश पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ये 2 एक्शन के अलावा भारत में हिंदू नहीं बचेगा। हम सूर्यवान हैं, लड़ेंगे, संख्या घटती जाएगी, हम नहीं बच पाएंगे। बहुत लोगों को पता नहीं कि मैं लड़ने क्यों निकला। तो मैं तो श्रद्धा से निकला था, पर तब मुझे पता नहीं था कि मेरे पुरखे भी मक्का, मदीना, इराक, ईरान से लड़ते लड़ते पंजाब होकर गुजरात आए। अब हिंदू नहीं बचेगा तो कहां जाएंगे? ईरान, इराक से यहां आए, यहां से कहां जाएंगे? और हम भी कहां जाएंगे? और आज भारत में हमारी संख्या है 100 करोड़। मन बना है, हमने यदि यह ताकत लगाई तो भारत में यह करना संभव है। यही करने का संकल्प लेकर मैं निकला था, निकला हूं और आगे भी मुझे निकलना है। देश की जनता का समर्थन जिस प्रकार से मिला, मैं जब गुजरात में निकला तब मेरे साथ 10 लोग नहीं थे। जब मैं हिम्मत करके निकला तो लाखों की आंधियां पीछे आ गई थी। आज तो देश में 10 नहीं लाखों लोग हैं, हिम्मत करके समर्थन देते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा की फुल प्रूफ व्यवस्था हो जाएगी। यह व्यवस्था में राम मंदिर भी बन जाएगा, गौहत्या बंदी का कानून भी होगा, कश्मीर के हिंदू को बसाने का भी हो जाएगा। ये सभी उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। यदि कलेजा नहीं है, हिंदुओं के लिए कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, हिंदुओं को मूर्ख बनाने का, और ये मूर्ख लोग हमें वोट नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, यही बात है, तो वोट तो किसी को मिल जाएगा।
हिंदुओं का फ्यूचर क्या? बस मेरे भाइयों, फ्यूचर हम मिलकर तय करेंगे। लाखों करोड़ों लोगों के मन में यह भाव है और उनमें से हमारा आर्थिक विकास का रास्ता भी निकलेगा। जनसंख्या का नियंत्रण करोगे तो रोजगार भी मिलेगा, जनसंख्या का नियंत्रण करोगे तो शिक्षा में भी मदद मिलेगी, वरना टैक्स हम भरते रहेंगे, वह बच्चा पैदा करते रहेंगे, ना हमें रोजगार मिलेगा, ना हमें शिक्षा में मदद मिलेगी। हमें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो देश की जनसंख्या का नियंत्रण करवाओ। और हिंदुओं ने तो नियंत्रण कर लिया है, नहीं हो रहा है वहां, उनसे हिंदू भी बचेगा, हमारी आर्थिक समृद्धि बचेगी। मेरे भाइयों, वीरों के पुत्र को, क्योंकि कायर थे वहां चले गए और वीरों के वंशज हम यहां खड़े हैं, वो मौन रखकर घर में